अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। दूसरी तरफ आरोपी राज कुशवाहा की मां का बयान भी सामने आया। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, ये राज की मां का कहना है। राज मेरा इकलौता बेटा है, वो मेरा इकलौता बेटा है, वो हमारे लिए सब कुछ है, मेरे बेटे को न्याय मिले, ये राज की मां कह रही है। लेकिन राजा भी तो किसी का बेटा था जिसकी हत्या कर दी गई है, जिसके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। फिलहाल मामले की जांच होगी और उसके बाद सब कुछ सामने आएगा, कौन दोषी है, किसको न्याय मिलेगा। लेकिन राज की मां का ये बयान सामने आया है कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसके साथ इंसाफ हो, न्याय मिले उसे। तो दूसरी तरफ सोनम के पिता भी कह रहे हैं कि मेरी बेटी इस तरह का कृत्य नहीं कर सकती है, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। राज की मां का भी यही कहना है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। सोनम की मां का भी यही कहना है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। बंद मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियां ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया। दरअसल शादी से पहले परिवार ने राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली मिलवाई थी, तो परिवार ने अब पंडित अजय दुबे से फिर संपर्क किया और उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में पुलिस अपने स्तर पर, परिजन अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रहे थे सबसे पहले कि दोनों का कुछ कहीं सुराग मिल जाए कि दोनों कैसे हैं क्या हैं। लेकिन बाद में जब राजा रघुवंशी की हत्या की बात आई तो सब लोग चौंक गए। इसमें एक एंगल जो ज्योतिष का था वो भी था, क्योंकि परिजन हैं, हर किसी का अपना यकीन होता है, हर कोई अपने फेथ पर, अपने यकीन पर रखता है कि कहीं से एक उम्मीद की किरण उन्हें नजर आती है। तो राजा रघुवंशी के परिजनों को भी उनके जो ज्योतिष है, पारिवारिक जो पंडित जी हैं उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि जो भी शुभ काम, जो भी कार्य होता था पंडित जी से पूछ कर किया जाता था। हमारे साथ में अजय दुबे जी हैं जिन्होंने ये बात कही थी पूरा घटनाक्रम को लेकर कि राजा रघुवंशी को लेकर कि उसके क्या हालात है या सोनम को लेकर। तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनका क्या कहना था इस पूरा घटनाक्रम को लेकर। अजय जी, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, परिजन ने आपसे मुलाकात की थी, क्या चर्चा की थी? देखिए, इन्होंने, मैं जब आया था तो इन्होंने कहा था कि अपने को इसके लिए शांति पाठ करवाना है, तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। फिर उन्होंने दूसरे दिन मेरे से प्रश्न किया 7 बजे के समथिंग, बोले पंडित जी, मैं तो इनको जानता भी नहीं पूर्ण तरह से, तो इन्होंने बोला पंडित जी मेरे को कुंडली है, आप देख लीजिए, ये नाम है और हमारे बच्चे का क्या हुआ है। बॉडी तो आ गई है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन सोनम का क्या हुआ इन्होंने जानना चाहा था। तो फिर इनको मैंने देख के दूसरे दिन बताया कि सोनम अभी जीवित है, सुरक्षित है और अभी उसका ऐसा कुछ जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ है और वो आएगी, 1-2 दिन में इसका पता चल जाएगा। तो उसका योग से आज ही पता चल गया, मैंने 3 दिन का टाइम दिया था, तो आज ही उनका पता चल गया और आज वो यहाँ पर आ चुकी हैं और पुलिस की कस्टडी में है। अब हम ये चाहते हैं कि न्याय मिले इस परिवार को। साथ ही अजय जी, आपने कुंडली मिलान भी आपने ही की थी? नहीं, वो इन्होंने लड़की वाले की तरफ से हुआ था जी। इन्होंने खुशी खुशी में देखा कि जब इन्होंने मिलवा ली तो फिर सब कुछ ठीक है, उन्होंने अपने से पूछना उचित नहीं समझा। जी, ठीक है ना। तो जब आपने देखा, आपने बोला कि सोनम आ जाएगी, तो कहीं ऐसा कुछ अंदेशा भी था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कहीं कुछ ऐसे ग्रह दशा या ऐसा कुछ था कि सोनम इस मामले में हो सकती है? देखो, इसमें राहु का सबसे बड़ा खेल, राहु जो होता है वो आदमी को भटकाता है।
तो राहु इनके 12वें घर में है। तो इन्होंने ये सब क्रिया उसके कारण हुई है और इनका जो दिमाग है वो डिस्टर्ब हुआ है। साथ ही एक बात और जानना चाहेंगे पंडित जी कि एक तो सामान्य कुंडली होती है जिसमें गुण वगैरह होते हैं, एक मांगलिक होती है, तो किस तरह का था दोनों का आपने देखा होगा बाद में कुंडली तो? नहीं, अभी इनका कुंडली भेजी है इन्होंने मेरे पास, लेकिन मैंने देख नहीं पाया। मैंने सिर्फ कृष्ण कुंडली देखी थी इनकी, जो लग्न कुंडली होती है वो देखा था। आगे उसमें और जो निकला वो उसमें मैंने बता दिया। आगे और कुछ कहेंगे आप इस बारे में आपके ज्योतिष के हिसाब से, या और कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, आगे तो यही है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही सजा मिलता है ना। तो इनको सजा भी मिलेगी, जितने लोग भी हैं उसमें। मेरे हिसाब से इसमें पहले 8 निकल रहे थे, फिर कल सर्च किया तो उसमें कुछ ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें एक तो सोनम है और एक और महिला उसमें आपको अंदेशा है? जी, अच्छा। एक और महिला अभी है जो पकड़ाई में आने वाली है। 2-3 दिन में वो भी आ जाएगी उनकी गिरफ्त में। तो ये थे पंडित अजय जी, जिनका साफ तौर से यही कहना है, जो उन्होंने रघुवंशी परिवार को बताया था। इनका जो आंकलन है वो सटीक है। अब एक बार और उन्होंने ये बात करी है कि एक महिला और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और संभवतः वो भी जल्द पकड़ी जाएगी। बहरहाल ये परिजनों का अपना विश्वास था, उनकी आस्था थी कि उन्होंने बताया, और पंडित जी ने जो कहा वो काफ़ी हद तक सही निकला आंकलन। अब आगे और देखना है कि क्या होता है। हालांकि पंडित जी ने भी ये कहा है कि सोनम ने जो किया है उसको उस मामले में सजा मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र रायकवार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। और चलिए अब एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली